हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट में। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। ए ऑप्शन है समान और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने योग्य बनाना। सी ऑप्शन है पर घटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। और डी ऑप्शन है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। तो शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है तो यह हो जाएगा विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद कराने के योग्य बनाना। उन्हें याद कराने के योग्य नहीं, समझ के योग्य बनाने हेतु शिक्षण कराया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ए ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। बी ऑप्शन है अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सी ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। डी ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यानी सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। तो व्यवहार का सीखना क्या है, शिक्षण के यानी सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है, यह किसकी ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन है आकलन के लिए सीखना। बी ऑप्शन है आकलन का सीखना। और सी ऑप्शन है सीखने का आकलन। डी ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। तो जो क्रिस्टीना है जो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और भ्रमण पर भी चर्चा करती है, ये संकेत जो करता है सीखने का आकलन है। क्या है, सीखने का आकलन है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रकृति है, यानी जो शिक्षण है उसकी प्रकृति कैसी है। ए ऑप्शन कह रहा है कला है। बी ऑप्शन है विज्ञान है। सी ऑप्शन है कला एवं विज्ञान दोनों है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण की प्रकृति होती है कला एवं विज्ञान दोनों होती है, कला एवं विज्ञान दोनों होती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी जो शिक्षा है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता। बी ऑप्शन है कक्षा का वातावरण या कक्षा रूम होगा यानी क्लासरूम, कक्षा का वातावरण। सी ऑप्शन है छात्रों का मनोशारीरिक स्तर। और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। यानी जो शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, एक तो व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, क्लासरूम का वातावरण भी होता है, छात्रों का मनोशारीरिक स्तर भी होता है, इनमें सभी। यानी तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है कि शिक्षण की प्रमुख क्रिया है, यानी जो शिक्षण है इसकी जो प्रमुख क्रिया है वो कौन सी है, यानी शिक्षण की प्रमुख क्रिया है। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन। बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण। और सी ऑप्शन है क्रियान्वयन। और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जो शिक्षण की प्रमुख क्रिया होती है तो वो हो जाएगा आपका ये सभी, यानी प्रदर्शन भी होता है, प्रस्तुतिकरण भी होता है और क्रियान्वयन भी होता है, तो ये सभी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। सातवां प्रश्न है संप्रेषण के घटक हैं, यानी जो संप्रेषण है उसके घटक कौन कौन से हैं, यानी संप्रेषण के घटक कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है 4। बी ऑप्शन है 5। सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 6। तो जो संप्रेषण के घटक होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं, संप्रेषण के घटक हमारे 5 होते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ए ऑप्शन है प्रतियोगिता की भावना को। बी ऑप्शन है सहयोग की भावना को। सी ऑप्शन है प्रतिद्वंद्विता की भावना को। और डी ऑप्शन है तटस्थता की भावना को। तो जो एक अच्छा अध्यापक होगा विद्यार्थियों में जो बढ़ावा देता है वो सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। किसको देता है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा।
9वां प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है, यानी जो आधुनिक शिक्षण है इसमें अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या है। ए ऑप्शन है कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बी ऑप्शन है बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, सी ऑप्शन है बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, और डी ऑप्शन है बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो जो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया है ना उसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की जो भूमिका होती है तो वो होती है एक सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की होती है। किसकी होती है? सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की उसकी भूमिका होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है। पहला ऑप्शन है पुस्तकें पढ़कर, बी ऑप्शन है परिचर्या द्वारा, सी ऑप्शन है प्रश्न पूछकर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो बच्चा है वो जो सीखता है पुस्तकें पढ़कर भी सीखता है, परिचर्या के द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछकर भी सीखता है, तो उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक ऑप्शन है कि संप्रेषक और व्याख्याकर्ता की, बी ऑप्शन है सुगमकर्ता की, सी ऑप्शन है निर्देशन की, और डी ऑप्शन है तालमेल बैठाने की। तो जो एक शिक्षक की भूमिका होती है, वो सुगमकर्ता की होती है। किसकी होती है? सुगमकर्ता की होती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन है विकास की सभी क्षेत्र, यानी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बी ऑप्शन है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, और सी ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन है सभी विकास क्रम का एक पालन करते हैं, यानी जो विकास हैं वो एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो यह सिद्धांत नहीं है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ए ऑप्शन है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी ऑप्शन है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, सी ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, डी ऑप्शन है आकलन सत्र की समाप्ति कर करना चाहिए। तो जो आकलन करने का जो सबसे उपयुक्त तरीका होता है तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। क्या है? अंतर्निहित प्रक्रिया, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ए ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन है सामवेगिक चिंतन, सी ऑप्शन है आहूवादी चिंतन, और डी ऑप्शन है अपसारी चिंतन। तो जो सृजनात्मकता से संबंधित होता है वो अपसारी चिंतन होता है। क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है। ए ऑप्शन है कंप्यूटर, बी ऑप्शन है आनुवंशिकता, सी ऑप्शन है राजनीतिक दल, डी ऑप्शन है परिवार। तो जो समाजीकरण का प्रमुख एक कारक होता है, वो होता है आपका परिवार। क्या होता है? परिवार, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है कि बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि ए ऑप्शन है छोटे समूहों में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है, बी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, सी ऑप्शन है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, और डी ऑप्शन है इससे शिक्षण का काम कम हो जाता है। तो जो बच्चे हैं वो एक प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है, क्योंकि वो सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ए ऑप्शन कह रहे हैं वुडवर्थ, बी ऑप्शन है गैरेट, सी ऑप्शन है हालैंड, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक।
तो जो गुणनफल यानी आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है वो वुडवर्थ महोदय ने कहा है। क्या कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है कि जो बालक का विकास है आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न है अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अधिगम में प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए ऑप्शन है पावलव, बी ऑप्शन है हेगार्टी, सी ऑप्शन है थार्नडाइक और डी ऑप्शन है हल। तो जो अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने किया है। किसने किया? थॉर्नडाइक महोदय ने किया है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा दिया गया है। यानी जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है पावलव के द्वारा, बी ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा, सी ऑप्शन है टॉलमैन के द्वारा और डी ऑप्शन है स्किनर के द्वारा। तो जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह स्किनर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है, यानी हमारा डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू हुई थी? यानी जो भारत है इसमें व्यावसायिक शिक्षा कब शुरू हुई थी? ए ऑप्शन है 1986 में, बी ऑप्शन है 1987 में, सी ऑप्शन है 1990 में और डी ऑप्शन है 1985 में। तो जो भारत में व्यावसायिक शिक्षा शुरू हुई थी वह 1986 ईस्वी में शुरू हुई थी, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 22वां प्रश्न है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। बी ऑप्शन है अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। सी ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। और डी ऑप्शन है अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब विद्यार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारकों से भी प्रेरित हों। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी भीतरी प्रेरणा से सीखने को अंतर्निहित इच्छा हो, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 23वां प्रश्न है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? ए ऑप्शन है उनमें ज्ञान बढ़ता है, बी ऑप्शन है उनका कौशल बढ़ता है, सी ऑप्शन है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है और डी ऑप्शन हो जाएगा वे दुनिया में सफल बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों को दिए जाने परामर्श की जो सर्वाधिक उपयोगिता होती है तो सी ऑप्शन हो जाएगा उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि भी होती है। क्या होती है? उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि भी होती है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। 24वां प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान है, यानी जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है? ये ऑप्शन है संविधान में नागरिकों की मौलिक अधिकार है, यानी नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। बी ऑप्शन होगा संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान है, सी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संवैधानिक प्रावधान है वो दोनों हो जाएंगे, यानी संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार भी हैं, संविधान में शिक्षा संबंधी अधिकार भी हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। 25वां प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ये ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लगाने के लिए इस पर्दा को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर पर्दा तो नहीं होना चाहिए, स्पर्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बी ऑप्शन होगा प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहित, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी ऑप्शन होगा बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। डी ऑप्शन है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है?
ए ऑप्शन है लचीला है, बी ऑप्शन है कठोर है, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो जो भारतीय संविधान है वो कैसा है? लचीला है। कैसा है? लचीला है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ए ऑप्शन है सफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बी ऑप्शन है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि और डी ऑप्शन है बाहरी कारक। तो जो सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, सीखने के लिए अब अधिकतम रूप से जो अभिप्रेरित करता है तो वो करता है आपका सी ऑप्शन है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, यानी किसी व्यक्ति को संतुष्टि किसी चीज़ से करने में हो रही है तो वो उसके लिए प्रेरणा का कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेरणा का कार्य कर रहा है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। 28वां प्रश्न है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, यानी जो विद्यार्थी हैं तब तक नहीं सीख सकते, कब तक? जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। ये तो हो ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन है उन्हें यह पता नहीं कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाई गई है उनके निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। ये भी गलत है। सी ऑप्शन है वे सीखने के लिए तैयार ना हो। ये हो सकता है सही हो। डी ऑप्शन है दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनकी सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। डी ऑप्शन भी गलत है, यानी हमारा सी ऑप्शन है वे सीखने के लिए तैयार ना हो तब तक हम उन्हें नहीं सिखा सकते हैं, यानी शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। 29वां प्रश्न है कि प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए ऑप्शन है भावात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षण उन्मुखी, सी ऑप्शन है सुरक्षा उन्मुखी, डी ऑप्शन है प्रभावी। तो जो प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं तक पहुंचने और वैयक्तिकताओं यानी वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो यह जो संबोधित करती है तो वह भावात्मक है। क्या है? वो भावात्मक है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। और यह लास्ट क्वेश्चन होगा। 30वां प्रश्न है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति को आपके विश्लेषण के अनुसार से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त लगता है? ए ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बी ऑप्शन है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, सी ऑप्शन है बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, डी ऑप्शन है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा तो यह हो जाएगा, यानी जो गलतियां करते हैं, यानी जो छात्र गलतियां करते हैं इस परिस्थिति को आप विश्लेषण के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त है तो वो हो जाएगा बच्चे ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।